Hello everyone, this is me Shalini. Welcome you all on the Ab Initio Judiciary YouTube channel. तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए लास्ट 2 डेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 27 जुलाई को डेटेड हैं और आपके एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं। बस 2 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम्स में, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को अब लास्ट टचअप ही देना है। आपके पास टाइम नहीं है कि आप कुछ भी नया पढ़ सकें। तो वही सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इन लास्ट 2 डेज़ के लिए। ठीक है, तो आज उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में जाने के टाइम पे आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आप अपने बहुत बेहतर कर पाएँ तैयारी को और आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2025 सीट्स बहुत कम है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। तो सबसे पहली बात तो आपको कितना टारगेट लेके चलना है। तो एक बात तो आप क्लियर रखिएगा कि लास्ट टाइम जो मेरिट थी वो 72 गई थी और सीट्स भी ज़्यादा थी। इस बार सीट्स बहुत कम है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर सीट्स बहुत कम है। तो इस वजह से आपको बहुत ही ध्यान से अपने पेपर को करना है अगर आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। सिलेबस में भी काफ़ी चेंजेस किए गए थे, तो इस वजह से बहुत सारे मतलब कोई लॉ ही नहीं है जो छूटा हुआ है। बहुत कम लॉ हैं जो नहीं पूछे जा रहे हैं। लगभग 35-36 एक्ट हैं जो पूछे जा रहे हैं मेजर और माइनर को मिला के। पहले क्या होता था कि आपके माइनर लॉज में या लोकल लॉज वहाँ के नहीं आते थे, सिर्फ एक रेंट कंट्रोल एक्ट ही आता था। बट इस बार क्या हुआ है कि इस बार आपका एक्साइज एक्ट भी पूछे जा रहे हैं, कोर्ट फीस एक्ट पूछा जा रहा है, लैंड रेवेन्यू एडिशनल ऐड हुआ है, आईटी एक्ट हम देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो हमने कभी नहीं पढ़े थे और टाइम भी बहुत लिमिटेड दिया गया था। तो अब आपको लास्ट मोमेंट पे क्या करना है, हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सारे ही एक्ट का एक कॉलम बना लीजिए और सबके ही एक्ट नंबर, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इनएक्टमेंट, कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं और सबके प्रियम्बल, ये सारी चीज़ों को तो आपको सारे ही एक्ट का लर्न होना चाहिए। इवन वो आपके मेजर लॉ हैं या माइनर लॉ हैं, ये दोनों में से ही आपको दोनों के ही अच्छे से लर्न होने चाहिए। क्योंकि हम देखेंगे कि इस बार जहाँ तक हम वो कर सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, तो वहाँ पे हम यही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो रोल होगा वो आपके माइनर लॉज का होगा। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपके सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और एक एक दो दो मार्क्स के ही, लेकिन पढ़ना तो आपको पूरा ही एक्ट है, तो एक एक दो दो मार्क्स के ही पूछे जाएंगे और 70 में आपके लॉ वाला पोर्शन है। तो इसलिए आप जितने भी यहाँ पे माइनर लॉज हैं उनको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपके डीवी एक्ट में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लाइक वहाँ पे काउंसलिंग वगैरह वाली चीज़ें याद रखिएगा, डीवी एक्ट की डेफिनेशन याद रखिएगा, डेफिनेशन क्लॉज को ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला पार्ट जो है उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, रूल मेकिंग पावर क्या है, अगर कोई पनिशमेंट वाला सेक्शन है तो उसको ध्यान रख लीजिए। ये आप मतलब 5-5 मिनट अपने रिवीजन को दीजिए, ज़्यादा समय मत दीजिए अपने किसी भी सब्जेक्ट को, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में भी ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि वो हम देखेंगे कि अकेले अकेले वो आपके 15-15 नंबर के हिंदी और इंग्लिश के ही हैं, तो उन पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है बहुत अच्छे से। तो लास्ट 2 डेज़ की स्ट्रेटेजी आपकी यही रहनी चाहिए कि आप एक पूरा दिन आप सिर्फ माइनर लॉस को दीजिए और हिंदी और इंग्लिश वाले पोर्शन को दीजिए, क्योंकि माइनर लॉस से आपके सारे ही एक्ट से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका जितना अदर जो लॉ पूछे जा रहे हैं मेजर लॉ को छोड़ के सारी ही चीज़ें वहीं से पूछी जाएंगी। तो उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए और हम आपके साथ चार्ट शेयर करने वाले हैं जिससे कि आप रिवीजन कर सकते हैं अपने लास्ट मोमेंट पे क्या एक्ट नंबर रहने वाला है, मतलब सारे ही एक्ट के एक्ट नंबर क्या हैं और कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं, क्या डेट ऑफ इनएक्टमेंट, क्या डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है, प्रेसिडेंशियल असेंट किस दिन मिली थी। तो ये सारी बातें एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं और ये क्या है कि या तो हमें आती हैं या नहीं आती हैं और हमें थोड़ी सी डेटेज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो कन्फ्यूजन भी होती है। तो इसलिए आपके पास एक जगह पर अगर चार्ट रहेगा तो आपको ईजी हो जाएगा रिविजन करना। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है एग्ज़ाम में हमें पैनिक नहीं करना है, क्योंकि सीट्स बहुत कम हैं और बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज को। तो और ये स्टेट जो है थोड़े स्टेट स्पेसिफिक भी हैं, तो उस चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है। हमें अपना अटेम्प्ट देना है, बहुत अच्छे से बेस्ट देना है अपना, बाकी जो होगा वो तो देखा जाएगा। तो इसलिए हमको ध्यान देना है और बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करना है। आप
आई होप कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई होगी। अब 2 दिन बचे हैं तो बहुत कुछ नहीं बचा है, अब बस रिवीजन के लिए ही हमारे पास टाइम है। कुछ भी नया पढ़ने का ट्राई मत करिएगा, कुछ भी कहीं से भी कोई नोट्स मिलता है, कहीं से भी यूट्यूब पे कुछ नया मिलता है, कुछ भी नया पढ़ने का ट्राई मत करिएगा। जितना हो सके अपने बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। हम आपके साथ जो चार्ट शेयर करने वाले हैं वो सब आपका पढ़ा हुआ है, बस हाँ एक जगह पे सारा कंपाइल किया होगा, तो वो आप लास्ट मोमेंट के लिए रिवीजन के लिए रख सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि वो आपके लिए कितना यूजफुल है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ स्टैटिक पूछे जाएंगे, जो आपके डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, कितने सेक्शन, कितने चैप्टर, क्या एक्ट नंबर, डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या रहने वाली है, या किस ईयर में कोई एक्ट है जो इनेक्ट हुआ है, ये भी पूछ लिया जाता है। और इतने सारे एक्ट हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो कन्फ्यूजन इसी में हो जाती है कि जो हमारा पॉश है और डीवी एक्ट है, ठीक है, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, पॉक्सो में हो जाती है। तो इनके ईयर याद रखिएगा कि 2013 किसका है, 2005 किसका है, 2012 किसका है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और रिपीलिंग सेक्शंस को भी याद रखिएगा। रिपीलिंग एक्ट जो है, कौन सा एक्ट किसको रिपील करके आया है। जैसे जे एक्ट जो हमारा है वो 2015 का जो करंट में हम पढ़ते हैं, लेकिन 2000 वाला जो एक्ट है उसको रिपील करके जे एक्ट आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। सारे ही जितने भी एक्ट हैं उनकी डेफिनेशन क्लॉज को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखिएगा। सोगा और पार्टनरशिप भी आने वाले हैं, तो सोगा और पार्टनरशिप में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जितना हो सके डेफिनेशन वाला क्लॉज आप ध्यान रखिए, और इनके कितने सेक्शन है टोटल ये चीज़ ध्यान रखिए, और एक्सक्लूडिंग और इंक्लूजन वाला ध्यान रखिए। अनपेड सेलर के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, और कैवियर टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर लास्ट ईयर का आप पेपर एनालाइज कर रहे हैं तो वहाँ से भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हम देख सकते हैं कि बहुत पहले 4-5 साल पहले 2014 के पेपर में ये सारी चीज़ें पूछी जाती थी। लैंड रेवेन्यू, एक्साइज पूछा गया था, बीच में उसको हटा दिया गया था सिलेबस से, फिर से वापस से उसको ऐड कर दिया गया है। तो और साथ में साथ बहुत सारे और भी नए लॉज हैं जो यूपी के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो लॉज वहाँ के माइनर एक्ट में जोड़े गए हैं वो भी यहाँ पे हैं। तो आपके साथ साथ में दोनों ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है, तो उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम जल्दी ही आपके साथ चार्ट शेयर करेंगे, ठीक है। आज शाम तक आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा उसका लिंक, और उसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ऐब इनिशियो जुडिशरी। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल पे अभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, हम आपको लिंक यूट्यूब चैनल पे ही प्रोवाइड करा देंगे। और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, उनको भी स्ट्रैटेजी शेयर करिएगा कि लास्ट मोमेंट पे क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। कुछ भी नया पढ़ने की ट्राई नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ पेपर को सॉल्व करना है। राजस्थान में बहुत हाइप पेपर नहीं आता है, बहुत टफ पेपर नहीं आता है। थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी है और स्टैटिक पोर्शन आपका स्ट्रांग है तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा एज ला सकते हैं, और दूसरों के कंपेरिजन में कट ऑफ से भी काफ़ी ज़्यादा नंबर। अब बात करते हैं कि कितना आपका रहना चाहिए टारगेट। तो टारगेट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे नए लॉज हैं जो जुड़े हुए हैं, तो आप अपना सेफ स्कोर लेके 70+ चल सकते हैं। बट सीट की अगर हम बात करें तो सीट बहुत कम है, तो इसलिए आप 70+ अपना मान के चलिएगा, और 75+ अगर आप टारगेट अचीव करते हैं तो एकदम सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट ईयर आपकी जो वो थी कट ऑफ थी वो 72+ थी, तो इसलिए तब क्या है कि एक्ट बहुत कम थे, सिलेबस बहुत कम था। लेकिन इस बार सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सीट्स बहुत कम है, तो भी हम मान के चल रहे हैं कि 70+ तो होएगा ही, ठीक है। तो इसलिए आप उस हिसाब से अपनी जो रिवीजन है उसको करिए, बिना टाइम वेस्ट किए। आज अभी से ही आप अपने रिवीजन में लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। और आपके 27 को एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और आपको जो भी हेल्प है आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगर आपको किसी बात में डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से अपीयर होना है, क्या और सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा और सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा करिए, कीप रॉकिंग। और फिर जब एग्ज़ाम हो जाता है तो हम पेपर एनालिसिस भी करेंगे, देखेंगे कि क्या पेपर का स्टैंडर्ड था, ठीक है। बाकी और सारी चीज़ें आपने प्रीवियस ईयर पेपर तो लगाया ही होगा, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से पेपर आता है, ठीक है। और बाकी एडमिट कार्ड पे जो भी डिटेल्स हैं उनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं वो रूल रेगुलेशन, तो आप पैनिक कर जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपके ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ध्यान दिया जाता है, आप गैजेट्स क्या लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही बहुत अच्छे से
जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रीड कर लीजिएगा ताकि आप पैनिक ना करें और इसका इम्पैक्ट आपके पेपर पे ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हम आपसे मिलते हैं मंडे को, जब आपका एग्ज़ाम हो गया रहेगा। आपकी एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि किसका मार्क्स बन रहा है, क्या किसका स्कोर हो रहा है और कितनी कट ऑफ जा सकती है। हम ये सारी बातों को एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।